नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी बहुपद की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और उसमें दिया गया है कि किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में जो संबंध है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो शून्य और गुणांक चल रहे हैं बहुपद के, वह चल रहे हैं द्विघात से रिलेटेड। किससे रिलेटेड चल रहे हैं? द्विघात से रिलेटेड। अब मैं उस द्विघात समीकरण में सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कोई भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या है। मानक समीकरण का मतलब है जो हर जगह विद्यमान होगा, हर जगह वैलिड होगा, जो इसके लिए हमेशा सही के रूप में काम करेगा। और जो कहते हैं ना कि अपने के लिए कोई चीज मेन प्लेटफॉर्म जो है वो मानक समीकरण होता है। ठीक है, मानक समीकरण क्या है? तो अपने पर उच्चतम घात क्या होगी? एक्स स्क्वायर। जब द्विघात समीकरण है तो उससे छोटी एक्स होनी चाहिए और उससे छोटी बिना एक्स वाली कोई संख्या होनी चाहिए। तो अपन लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह कहलाता है द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि भाई द्विघात समीकरण का मानक समीकरण अपने पास है। अब कि इनके साथ गुणांकों में क्या संबंध होगा और गुणांकों में कैसे कैसे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, उस चीज के बारे में अपन बात करेंगे। अब अपने पास आता है गुणांक इसके जैसे शून्यक हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के शून्यक, जो शून्यक होंगे वो हमने मान लिए अल्फा और बीटा होंगे। कोई भी द्विघात समीकरण है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। शून्यकों की संख्या 2 होगी तो शून्य क्या मान लिया आपने? अल्फा और बीटा। अब उनका इसमें क्या संबंध है उस चीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब देखिए कि आपको दिया गया है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा, अब मैं वैसे लिख देता हूं आपका, इसी को अगर मैं ए का सम में भाग दे दूं तो क्या मैं इस समीकरण को इस तरीके से लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। इस तरीके से लिखा जा सकता है। और अगर आप इनको कैपिटल ना लिख के स्मॉल लिखना चाहते हो कि आपके में स्मॉल दिया गया है, शायद हाँ स्मॉल दिया गया है शून्यकों के, इनके गुणांकों को, तो आप स्मॉल लिख लीजिए इनको। स्मॉल में ए, स्मॉल में ये बी और स्मॉल में ये सी हो जाएगा। और उसके बाद यहां लिख लीजिए बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, एक्स भी है साथ में, और यहां पर लिख लीजिए सी अपॉन ए। अब ये आपको समझ में आया? अब जो ये एक्स का जो गुणांक होता है ना, एक्स का जो गुणांक है, यह कहलाता है इनका योग, शून्यकों का योग कहलाता है। और यह जो अचर गुणांक से होता है यह कहलाता है इस जगह पर शून्यकों का क्या कहलाता है? गुणन। अब मैं लिख देता हूं कि देखिए क्या होगा कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग होगा यह बीच वाला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा बी अपॉन ए, लेकिन चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। अब मैं बात करता हूं शून्यकों का गुणन। किसकी बात करता हूं? शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन के बारे में बात की तो मैंने लिखा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। इसमें चिन्ह माइनस का नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को खासकर ध्यान रखना है आपको। अब शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का गुणन हो गया आपके पास, इनके संबंध हो गए। अच्छा, बी क्या थी? बी के बारे में बात करते हैं। चिन्ह माइनस का लगाओ। बी क्या है? यहां पर एक्स का गुणांक। क्या है? एक्स का गुणांक। अच्छा, उसके बाद ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक समझते हो ना? जो एक्स के साथ गुणा में जो अंक है वह गुणांक होगा। अच्छा, सी क्या है? यहां पर इसके साथ कोई भी चर राशि गुणांक नहीं है तो अपन लिखेंगे अचर गुणांक। क्या लिखेंगे? अचर गुणांक। ए क्या है? चर गुणांक। क्या वो सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा फटाफट, फिर आगे चलते हैं अपन।
आगे चलते हैं अब। पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करनी है। इस चीज के बारे में आपसे क्वेश्चन है कि पहले आपको कोई द्विघात समीकरण दिया जाएगा, उसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के अलावा उसके पर शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। कैसे? क्योंकि उनकी शून्यकों में संबंध दिया गया है गुणांकों में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, शून्य ज्ञात कीजिए एवं शून्यकों के गुणांक, शून्यक एवं गुणांकों के मध्य, शून्यक एवं गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। यह आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो देखिए क्या होगा कि यह जो है यह शून्यकों के गुणन के रूप में होता है, या आप ये समझो कि x² का गुणांक और इन दोनों का गुणांकों को गुणा कर लेते हैं तो ये शून्य को गुणन के रूप में आता है। तो अपन को इसके टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। जो जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त हो? हमें 2 प्राप्त हो। इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त हो? 2 प्राप्त हो। -2 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए और गुना करने पर क्या आना चाहिए? -8। तो 8 के टुकड़े कर लेते हैं अपन। सबसे पहले 8 के टुकड़े किए, 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का भाग दिया 1। अब इनके टुकड़े करके देखते हैं। एक बार 2 लेते हैं तो 4 आता है, और दूसरी बार में क्या बच जाता है अपने पास? 2। दूसरी बार भी अगर अपन 2 लेते हैं तो 2 के तो फिर 4 आता है, तब भी 2 बचता है। मतलब 4 और 2 ये होने हैं। चिन्ह किसका बच रहा है यहाँ पर? माइनस का। तो इसका मतलब बड़ी संख्या के आगे आप क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। बड़ी संख्या का क्या लगाओगे? माइनस। तो मैं लिख देता हूं x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। ठीक है, अब देखो x कॉमन निकला तो यहां क्या बचेगा? x। यहां क्या बचा? माइनस के 4। यहां क्या निकला? प्लस के 2 कॉमन निकलेगा तो 2 का भाग दिया तो क्या बचेगा? x, और 2 का भाग दिया तो क्या बचेगा? माइनस के 4। दोनों पोर्शन में सेम क्या है? -x - 4। तो मैंने x - 4 को दोनों जगह से कॉमन निकाल लिया। बचा क्या? यहां पर बचा x और यहां पर क्या बचा? प्लस के 2 बच रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि x - 4 और x + 2 अपने पास शेष बचा हुआ है। अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आपके पास एक बार क्या करना है आपको? x - 4 बराबर 0 लेने पर, और एक बार लिखना है आपको x + 2 बराबर 0 लेने पर। क्यों लेनी 0? क्योंकि अगर ये इन गुणनखंडों का बराबर क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई एक तो 0 था, जिसको गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? इस संपूर्ण का हल 0 प्राप्त होता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा? x का मान क्या आ जाएगा? यहां पर 4, पक्षांतर उधर करूंगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? x का मान -2 हो जाएगा। अच्छा, तो 2 शून्य हमको प्राप्त हुए। एक तो क्या प्राप्त हुआ? 4, और एक क्या प्राप्त हुआ? -2। मैंने लिख दिया अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या लिख दिया? -2 लिख दिया। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। इनके सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या है? शून्यकों का योग। शून्यकों के योग से संबंधित क्या प्रक्रिया है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब -b/a है तो पहले अल्फा क्या है आपके पास? 4, और बीटा क्या है? -2। -b मतलब माइनस का चिन्ह लगाना है, और b क्या आएगा यहां मानक समीकरण से? -2 आएगा। तो मैं लिख देता हूं -2। a क्या है?
एक क्या है जिसका कोई गुणांक नहीं है, उसका क्या गुणांक होता है? एक। तो 4 में से 2 गए तो क्या बचा? 2। और माइनस गुना माइनस किया तो प्लस के 2, 1 का भाग देंगे 2 ही आएगा। तो यह तो सत्य होता है शून्यकों का योग। अब दूसरा स्टेप है शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन, इसके बारे में बात करते हैं। शून्यकों का गुणन था एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। एल्फा क्या है अपने पास? 4, और बीटा क्या है आपके पास? -2, और सी क्या आ रहा है आपके पास? देखो माइनस के 8। ए क्या है आपके पास? 1। अब देखो 4 का गुणा 2 से किया तो -8, और यहां पर क्या आ गया? -8। तो ये हो गया आपकी सत्यता की जांच, और जांच और पहले का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले के दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो देखो मैं यहां से साफ करता हूं, सेम वही चीज रखूंगा मैं। सेकंड है आपका 4s² माइनस 4s प्लस के 1, ये आपके पास है। अब देखो 4 का गुना 1 से किया, 4 का गुना 1 से किया तो क्या आया? 4। क्या आया? 4। 4 के ऐसे टुकड़े करने कि जोड़ने घटाने पर तो क्या आ जाए? -4। क्या आ जाए? -4, और गुना करने पर क्या आए? 4 आ जाए। अच्छा अब देखो गुना करने पर तो 4 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? -4। अगर मैं टुकड़े करने लगता हूं तो 2 और 2 और 2 इस तरीके का टुकड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अपना -4 आना चाहिए। ठीक है, 2 ही टुकड़े हो रहे हैं, 2 और 2। तो मैंने दोनों टुकड़े लिखे, लेकिन चिन्ह किसका चाहिए हमको? माइनस का। तो दोनों का आगे क्या लगा देते हैं? माइनस। अब देखो मैं लिख सकता हूं क्या इसको? 4s² माइनस 2s प्लस 1, इस तरीके से लिख दिया। अब आप देखोगे जोड़ने पर तो क्या हो रहे हैं? -4s, गुणा करने पर क्या हो रहे हैं? +4s²। अब देखो क्या होगा कि इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2s। क्या कॉमन आ रहा है? 2s। मैं s को इस तरीके से लिख रहा हूं क्योंकि ये 25 दिखाई नहीं दे आपको। 2s बचा, यहां पर भी माइनस का 1, -1 निकाला तो यहां बचा 2s प्लस का और माइनस के 1। तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इस तरीके से बच गया आपका। भाई एक बार ये 2s माइनस 1 निकाला, एक बार ये 2s माइनस 1 बच गया अपना। अब 2s माइनस 1 बराबर 0 लेने पर, यही स्टेप था कि पिछले क्वेश्चन में, सेम 2s माइनस 1 बराबर 0 लेने पर अब देखिए क्या होगा कि 2s बराबर 1 हो जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगा तो फिर s बराबर क्या आएगा? 1/2। s का मान क्या आ जाएगा? 1/2। सेम कहानी इधर है, 2s बराबर 1 और s बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। s का मान 1/2 आ गया तो एक बार तो अल्फा 1/2 और बीटा भी यहां क्या आ जाएगा? 1/2। अब मानक समीकरण से तुलना करने पर हम क्या निकाल सकते हैं? मैं यहां लिख देता हूं, मानक समीकरण से तुलना पर a बराबर क्या है? 4, b बराबर क्या है? -4, और c बराबर क्या है? अपने पास 1 है। c बराबर क्या है? 1 है। अब सत्यता की जांच करते हैं कि शून्यकों का योग, ये नियम था अपने पास। ठीक है,
अब मैं उस जगह को साफ करूंगा जिस जगह पर आपने स्टेप चेंज किया था। देखो ये रहे, मैंने कोई नियम को उसको नहीं बदला है। सत्ता की जांच में सेम नियम रहेगा, आपको उस चीज पे ध्यान देना है। एल्फा क्या है अपने पास, 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी क्या है आपके पास 4, और माइनस तो आगे लग रहा है, माइनस के 4 है, और ए क्या है आपके पास 4। तो देखो 1/2 और 1/2 जोड़ के क्या हो गए, प्लस का 1। अच्छा माइनस माइनस गुना करने पर क्या हो गया, प्लस का 1, और 4/4 क्या हो जाएगा 1। तो ये प्रूफ होता है। दूसरी बात, एल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/2 गुना 1/2। सी क्या है आपके पास 1, और ए क्या है आपके पास 4। तो गुना करोगे तो ऊपर 1 और नीचे क्या आ जाएगा 4, 1/4 बराबर 1/4। तो नोट कीजिएगा फटाफट ये। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जब तक अगर आप कर सकते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जारी रखें। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा कंटिन्यू। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।